मैं अपना बच्चा छोड़ के आई हूँ वहाँ पे, अपना छोटा बच्चा 6 साल का छोड़ के आई हूँ। मैं कितने टाइम से तैयारी कर रही हूँ, लेकिन ये लोग प्रॉब्लम ही नहीं समझते। हमारी तैयारी खराब है। हमने 2-2, 3-3 लाख रुपए खर्च करके बीएड किया, बीएड के बाद सीटेट क्वालिफाई किया, तभी तो हम कर रहे हैं। अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पे हम ये जॉब मांग रहे हैं ना, हम आपसे कोई भीख तो नहीं मांग रहे। एक तरफ कहते हैं नहीं, ये हमारी सरकार का वादा है और वादा करने के बाद सरकार मुकर जाती है। गवर्नमेंट से तो हमें जिस उम्मीद से आए थे कि नहीं बीजेपी है, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं मिल रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूं आपके साथ रिया राय। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी के कार्यालय के बाहर। आप यहां पर तस्वीरों में साफ ये देखिए कि यहां पर इतनी बड़ी संख्या में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो इकट्ठा हुए हैं। कारण ये है कि इनके साथ एज रिलैक्सेशन को लेकर वादा किया गया और बहुत कुछ कहा गया, लेकिन काफी चक्कर लगाने के बावजूद भी उसमें कोई भी सुधार नहीं किया गया। आज लगातार दिल्ली के शिक्षा मंत्री हो या दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हो, उनसे मिलने का टाइम ये लोग मांग रहे हैं, लेकिन वो टाइम तो नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन का कड़ा पहरा जो है वो जरूर नजर आने लगा है। अब यहाँ पर आप देखिए कि डिटेन करने के लिए यहाँ पर गाड़ी तैनात कर दी गई है। पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन इन लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और ना ही ये अभी अपनी कोई बात रख सकते हैं। आखिर ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, यही हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? रेणु कक्कड़ जी, क्या मुद्दा है? आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हुए, क्या कारण? हम ये चाहते हैं कि जो हमें रेज इलेक्शन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हमें कितनी बार चक्कर लगा लिया, इन्होंने आश्वासन दिया था कि हम जरूर करेंगे, लेकिन अभी तक जब तक एग्जाम डेट आ गई है उसके पहले से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। जैसी एग्जाम डेट आ गई, अब ये प्रॉब्लम हो गई है कि पुलिस खड़ी कर दी है। हमें सिर्फ 2 मिनट के लिए बात करनी है ताकि जो हमारे टीजीटी पीजीटी की रिलैक्सेशन जो चाहिए वो मिल सके हमें। इसके अलावा हमें कोई कुछ कहना ही नहीं है। जी, आप लोगों ने कितने लंबे समय तक तैयारी? मतलब जनवरी से लगा लो हम कंटिन्यू यहाँ पे आ रहे हैं और हम तैयारी पहले से ही कर रहे हैं, जो कि पिछले साल 2024 में एज रिलैक्सेशन 40 साल किया गया था, लेकिन अब जाके एकदम से 30 कर दिया। आप यही सोच सकते हैं कि हमारी एजुकेशन ही इतनी कम टाइम में हम कैसे 20 साल तक कर दें, और खुद को भी सोचना चाहिए कि हम इतने टाइम से चक्कर काट रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम ही नहीं समझ रहे हैं। मैं अपना बच्चा छोड़ के आई हूँ वहाँ पे, अपना छोटा बच्चा 6 साल का छोड़ के आई हूँ। मैं कितने टाइम से तैयारी कर रही हूँ, लेकिन ये लोग प्रॉब्लम ही नहीं समझते। जी, आप लोगों ने वैसे अब तक क्या क्या बात रखी? क्योंकि यहाँ पे कई लोग कह रहे थे कि हम इससे पहले भी शिक्षा मंत्री जी से भी बातचीत कर चुके हैं, उनके सामने भी जा चुके हैं। क्या कहा गया? हम सिर्फ यही चाहते हैं कि 2 मिनट हमें हमारी बात होनी चाहिए, इससे अलावा कुछ नहीं है। कि एजुकेशन मिनिस्टर से बात करना चाहते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है कि एज रिलैक्सेशन से मिल जाए हमें, जिसमें डीएसएसबी में टीजीटी पीजीटी के लिए सभी बच्चे मेल या फीमेल के लिए जो चल रहा है अभी तक, बस इसके अलावा हम कुछ बात ही नहीं करना चाहते। वही चीज हमें मिल जाए तो हमें क्या जरूरत है। अभी न्यूनतम क्या दायरा रखा गया है एज का? एज का जो अभी न्यूनतम दायरा रखा है टीजीटी के लिए 35 है, पीजीटी के लिए जो हमारा होता है 30 है, जो अभी 30 रखा गया है। लेकिन अभी इन्होंने चेंज कर दिया है कि हम चाहते हैं कि हमारा 35 और 40 हो जाए फीमेल के लिए, बस इसके अलावा कुछ और नहीं चाहते हम। मतलब आप लोगों की ये छोटी सी डिमांड है कि एज को किसी तरीके से वैसे ही किया जाए जो पहले सिस्टमेटिक चल रही थी। जी मैम, कोई हमारी बड़ी डिमांड नहीं है, ना कोई हम कुछ नया मांग रहे हैं, ना हम ये कह रहे हैं कि हमारी वैकेंसीज को बढ़ाया जाए। हमारी सिर्फ वही एक डिमांड थी, और डिमांड भी क्या थी कि इस गवर्नमेंट ने हमें पूर्ण रूप से आश्वासन दिया था, वादा किया था। अभी लास्ट बुधवार को ही जो जन सुनवाई हुई थी शिक्षा मंत्री जी की, उन्होंने उसमें खुद कहा है, आप उनकी ट्विटर हैंडल से देख सकते हैं उनकी वीडियो, कि जब तक आप लोगों के फॉर्म फिल नहीं हो जाते तब तक कोई भी एग्जाम कैलेंडर आउट नहीं होगा, और उसके 2 दिन बाद एग्जाम कैलेंडर आउट जो हो जाता है। मतलब एक तरफ कहते हैं नहीं, ये हमारी सरकार का वादा है और वादा करने के बाद सरकार मुकर जाती है। हम पिछली जनवरी से कितनी बार आए हैं, मैं इस सितंबर से लगाकर अब तक आज 22वीं बार आई हूँ इसी चक्कर में, और हर बार हमें वादा मिला, आश्वासन मिला, तभी हम आ रहे थे। लेकिन जब तक इन लोगों ने हमें वादा किया, आश्वासन दिया, तब तक ये आराम से मिल रहे थे हमारे साथ। जैसे ही आज कल नोटिफिकेशन एग्जाम कैलेंडर आता है, आज हम इसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप खुद देखिए, इतनी पुलिस फोर्स सिर्फ इतने लोगों के लिए, किस लिए? कोई हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, सिर्फ बात करना चाहते हैं कि हमारा कसूर क्या है। जब आप लोग हमें पूर्ण रूप से आश्वासन देते हैं, वादा करते हैं और फिर अपनी बात से पलट जाते हैं, किस लिए? सिर्फ एमसीडी के इलेक्शन के लिए था वो, जो 30 नवंबर को होने थे, उसके बाद अपनी बात से पलट रहे हैं पूरी तरीके से। जी, ऐसी लेडीज ऐसी है जो अपनी जॉब को स्विच करके, क्योंकि टीचिंग की जॉब उनके लिए सेफ और उनके फैमिली के साथ लेके चलने वाली जॉब होती है, तो वो बहुत सी जॉब स्विच करके तब वो टीचिंग प्रोफेशन में आती हैं। लेकिन जब टीचिंग प्रोफेशन में आने के बाद ये पता चलता है कि अब आप पहले यहाँ पे 40 साल एज होती थी, 40 क्या 30, 32 और 36 साल थी, उसमें 10 साल का रिलैक्सेशन अलग से मिलता था महिलाओं को। लेकिन अब सब कुछ खत्म करके अगर आप 30 साल से एक दिन भी ऊपर हो गए
तो आप ना महिला या पुरुष कोई भी टीचर नहीं बन सकता दिल्ली में। दिल्ली सरकार का कहना है कि बस उनको यंग ब्लड चाहिए, कहने का मतलब कि जिसको कि मतलब कि आप अगर 30 साल से ऊपर हो गए तो आप टीचर बनने लायक नहीं है फिर गवर्नमेंट उसमें। और अनुभव जो तैयारी आप लोग कर रहे हैं, तो वो तैयारी का हम क्या करेंगे आप बताइए। जो हम इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, है ना, उन्हें यंग ब्लड चाहिए, तो हमारी तैयारी तो खराब है। हमारी तैयारी खराब है। हमने 2-2, 3-3 लाख रुपए खर्च करके बीएड किया, बीएड के बाद सीटेट क्वालिफाई किया, तभी तो हम कर रहे हैं। अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पे हम ये जॉब मांग रहे हैं ना। हम आपसे कोई भीख तो नहीं मांग रहे। हम जो भी मांग रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हमारी क्वालिफिकेशन के बेस पे हमें सिर्फ एक मौका दिया जाए एग्जाम में बैठने का। हम आपसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे मौका मांग रहे हैं अपनी मेहनत के बल पे नौकरी पाने का। लेकिन वो भी इस गवर्नमेंट ने हमसे बिल्कुल पूरी तरीके से छीन लिया। सिर्फ हमें उम्मीदें देते गए, हमें मौके पे मौके, हमसे डेट से डेट, जैसे चलता रहता है यहाँ पे दिल्ली इंडिया में चलता है, वही हाल है कि नेताओं ने सिर्फ हमसे वादे किए। और 2 दिन पहले एक शिक्षा मंत्री हमसे बोलते हैं प्रदेश के कि जब तक आपका फॉर्म नहीं फिल होंगे तब तक आपके एग्जाम की डेट नहीं आएगी, एग्जाम कैलेंडर आउट नहीं होगा। और ठीक उनके कहने से 2 दिन बाद ही, दूसरे दिन ही DSSB एग्जाम कैलेंडर जारी कर देता है। और उसके बाद जब हम आज हमसे जवाब मांगने आते हैं तो यहाँ पे एक फोर्स लगा दी जाती है ताकि हम उनसे मिल ना पाए या हम उनसे कोई सवाल ना कर पाए। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हम सवाल करने के भी काबिल नहीं है। हम सवाल करने के अधिकार नहीं रखते। हमें किस चीज का अधिकार है फिर? अब क्या नई तारीख क्या दी गई है एग्जाम? अभी कोई भी नई तारीख नहीं दी गई। अब जो नया डेट सर्कुलर आउट हुआ है वो नेक्स्ट मंथ का कर दिया है, फैब में। लेकिन ये है कि अभी परसों ही बोला गया है कि आपके एग्जाम ही तभी करवाए जाएंगे जब भाई आपके जब फॉर्म फिल हो जाएंगे तभी एग्जाम करवाएंगे, अदरवाइज एग्जाम नहीं करवाएंगे। बट स्टेट में भी सेम वही है और हमारा सेंट्रल में भी वही है। तब ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? जब हर जगह 40 है तो इन्हीं एटलीस्ट यहाँ पे भी ऐसा तो नहीं। यहाँ पे गवर्नमेंट अलग है, पहले कह रहे थे गवर्नमेंट अलग है तो प्रॉब्लम हो गया, बीजेपी आएगी तो हम ये कर देंगे। यानी अब केंद्र से लेकर राज्य तक भाजपा की सरकार है। और फायदा सही बात है। मैम हमारे लिए डबल इंजन की सरकार जो बनी है, नई सरकार जो बनी है दिल्ली में, उसका फायदा क्या हो रहा है? पहले तो चलो ये था भाई सेंट्रल में गवर्नमेंट दूसरी है, स्टेट में गवर्नमेंट दूसरी है, कुछ ना कुछ इशू क्लैश होते होंगे। बट अब तो डबल इंजन की सरकार हो गई है ना, तो अब तो कम से कम इन्हें हम लोगों के बारे में सोचना चाहिए। मतलब आपने टीजीटी की भी वही एज, पीआरटी की भी, पीजीटी की भी सबकी सेम कर दी, जबकि क्वालिफिकेशन में इतना डिफरेंस है। और ऊपर से टीचिंग का कैलेंडर हर साल आउट नहीं होता। जो टीचिंग की वैकेंसी आती है वो एवरी ईयर नहीं आती है, तो टीचिंग एस्पिरेंट क्या करे, वो कहाँ जाएंगे? आप स्टेट से लेके जॉब वैकेंसीज की बात करिए, स्टेट से लेके और सेंटर तक में पहले भी ऐसा हुआ है कि एज को लेके प्रॉब्लम्स आई हैं। जैसे यूपीएससी एक इतनी बड़ी संस्था है जिसमें कि एज जो है वो 32 थी। सिर्फ 2 साल के डिफरेंस के लिए 30 के लिए कैंडिडेट्स ने थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया। राहुल गांधी के पास गए, राहुल गांधी से मुलाकात हुई, तब कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम की बात बता रही हूँ मैं आपको। 1 हफ्ते के अंदर यूपीएससी ने अपना स्टेटमेंट अपना नोटिफिकेशन वापस लिया। उसके बाद वापस से 32 और आज तक 32 ही चल रहा है। वो आज तक वो 32 चल रहा है। सेम एज यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी। उसके बाद जिनको हम बहुत कोसते हैं, हम भी बीजेपी के समर्थक नहीं, लेकिन हम उसके बाद यूपी में जब सारी जॉब वैकेंसी जितनी भी थी गवर्नमेंट की, सब में 40 साल एज थी। 40 से 30 की गई, 35 अलग अलग की गई। लेकिन उसके बाद फिर कुछ कैंडिडेट्स ने प्रोटेस्ट किया, अखिलेश यादव से मिले। विद इन अ वीक वो वापस से 40 कर दिया। अगर आज तक 40 साल ही चलता चला रहा है। कहने का मतलब आपका एक बीजेपी को प्रॉब्लम है कि अब हम जो चल रहा है हम उसको चेंज नहीं करेंगे। बाकी जो कुछ भी जिसको जो बोलना है बोलता रहे, हम चेंज नहीं करेंगे। आपका कहने का मतलब है जो सरकार ईमानदार होने का दावा करती है और बड़े बड़े वादों को करती है, वो वादे भी खत्म हो गए। बिल्कुल हमारे लिए तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जिस हिसाब से हम आए जा रहे हैं, 1 साल होने वाला है लोगों के, बच्चों को यहाँ पे आते आते। बट कोई गवर्नमेंट ये हम नहीं कह सकते कि हमारे लिए कोई बेनिफिट या कुछ ऐसा है। अगर हम वोट देना तो सही बताएं तो वोट भी हमारा बेकार गया इनको देना। इससे अच्छा तो पहले की ही गवर्नमेंट थी, कम से कम उसने चांस तो दिया करने के। लेकिन इस गवर्नमेंट से तो हमें जिस उम्मीद से आए थे कि नहीं बीजेपी है, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं मिल रहा है, बल्कि हम निराश ही हो रहे हैं। नहीं आए, आज भी हम लोग सिर्फ सर से बात करने के लिए आए हैं। ठीक है, अगर उन्हें हमारे इतनी बढ़िया संख्या में जाने में प्रॉब्लम है तो वो 3-4 जनों को अलाउड कर दें, वो सर से बात करेंगे, हम लोग अपने घर चले जाएंगे। अब हम लोग 1 साल से पूरा का पूरा चक्कर काट रहे हैं, हम लोग पागल तो है नहीं ना। अपना टाइम। मतलब आप ये देखिए कि जब तक तारीख का ऐलान नहीं हुआ था तब तक ये जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो मिले और कई मुलाकात हुई और उन हर मुलाकात में नए नए जो आश्वासन है उनको दिया गया। कभी मिठाई खिलाने की बात की गई तो कभी ये कहा गया कि तारीख को लेकर आप खुद खुश होंगे और हमें बधाई देंगे कि फैसला आपके ही संज्ञान में आया है। लेकिन आप ये देखिए कि तारीख का ऐलान होने के बाद आज ये शिक्षक अभ्यर्थी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं,
कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोकतांत्रिक देश में, लोकतंत्र में सिर्फ अपनी आवाज को रखना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री से और जो भी दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात करना चाहते हैं कि आखिर उनके साथ किया गया वादा और जो उनके खुद के बोल थे उसमें बदलाव क्यों हो गया। बस यही सवाल लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन इनसे अभी यहाँ पर कोई भी मिलने के लिए तैयार नहीं है और किसी के पास भी समय नहीं है। लेकिन प्रशासन को पूरा समय दिया गया है। ITO गेट से लेकर यहाँ पर कार्यालय तक पे आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर पुलिस प्रशासन का जो पहरा है उसको यहाँ पर सख्त किया गया है। यानी कि आप ये देखिए कि शिक्षक अभ्यर्थी अपनी आवाज को रख भी नहीं सकते हैं और सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं। जी, ये इन्होंने बीजेपी सरकार ने हमसे वादे किए थे कि इस तरह से बदलाव होगा, जो पुराने RR हैं वो वापस लाए जाएंगे, लेकिन सरकार अब अपने वादों से मुकर रही है। और साथ ही साथ हमने एक और वीडियो देखी कि ना ये कह रहे हैं हमें यंग ब्लड चाहिए। अब ये बताइए, हम भी यंग नेताओं की मांग करें? हमें भी नहीं चाहिए कोई 75-70 साल के नेता हमारी सरकार को चलाएं। हमें भी नहीं चाहिए कोई 55 साल की लेडी हमारी CM बने। हमें भी लाके दो आप 30 से नीचे, हमें भी लाके दो 30 बिलो नेता हमें भी चाहिए। हमें भी नहीं चाहिए ये नेता जो 50-60 साल के हैं, हमें भी यंग ब्लड चाहिए। ये किसका स्टेटमेंट है कि यंग ब्लड चाहिए? इस तरह का स्टेटमेंट बीजेपी सरकार के कुछ DSSB के, हमें नहीं पता, लेकिन इस तरह के सुनवाई हमें सुनने को मिला है कि हमें यंग ब्लड चाहिए। तो हमें भी चाहिए यंग नेता। हमें भी नहीं चाहिए कि हर कोई 70 साल का 75 साल का नेता हमारे देश को चलाए। अगर आपको चाहिए, अगर एक 70 साल का नेता पूरा देश चला सकता है तो हम एक 35 साल के बच्चे, हम हमारी एज हो गई है, तुम्हारी एज नहीं हुई है, किस तरह की स्टेटमेंट है? हम भी आपसे मांग करते हैं, हम भी आपसे पूछते हैं, क्या हम 35 साल का विद्यार्थी, एक 35 साल का शिक्षक 40 बच्चों को नहीं संभाल सकता, लेकिन एक 75 साल का नेता पूरा देश को चला सकते हैं? किस तरह का, हम क्या समझे आपकी किस तरह की मानसिकता है? आप हमें बताइए, आप हमें जवाब दीजिए। ये उन शिक्षक अभ्यर्थियों की आवाज है जो कि राजधानी दिल्ली से गूंज रही है, जहां पर वो सिर्फ मुलाकात कर अपनी मांग को रखना चाहते हैं और उन शब्दों को याद कराना चाहते हैं जो कि सरकार में बैठे नेताओं ने वादों के रूप में इनसे कहे थे। आज वो अपने शब्दों से मुकर गए हैं और उन्हें मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल आप इस खबर को आगे तक पहुंचाइए ताकि इन शिक्षकों की जो आवाज है वो आगे जाए और ये पता चले कि आखिर इस समय किस तरह से जो अभ्यर्थी हैं वो गुजर रहे हैं। एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।